नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो काफी लंबे समय से आप हर तरफ यही सुनते आ रहे हैं कि शनि महाराज तुला राशि वाले जातकों को ये लाभ देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। किंतु सत्यता यह है कि जैसा बताया जा रहा है वैसा आपको देखने को मिल नहीं पा रहा। किंतु आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो फलादेश मैं आपको देने जा रहा हूं ये अक्षरे 2024 में आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। 2023 केतु का साल था और इस साल में आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। किंतु ये वर्ष के राजा अर्थात 2024 के राजा बनते हैं आपकी कुंडली के पंचमेश और चतुर्थेश। ये सबसे सुंदर साल आपके जीवन में शनि महाराज के आशीर्वाद से जिन लोगों का शनि महाराज पर से विश्वास हट गया, इसे कायम करते हुए आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव शनि महाराज इस वर्ष देने जा रहे हैं। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे? तो पहली स्थिति में इस वर्ष एक बार नहीं कई बार आपको आकस्मिक लाभ के श्रेष्ठ अवसर शनि महाराज की कृपा से प्राप्त होंगे। जिन विद्यार्थियों को कंपटीशन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है उनको इस वर्ष सफलता का आशीर्वाद शनि की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। जिन दंपति के पास में संतान से संबंधित रुकावटें आ रही है, किसी ना किसी कारणवश संतान प्राप्ति के अंदर परेशानी देखने को मिल रही है, इन्हें संतान प्राप्ति का योग यदि आप तुला राशि के जातक हैं आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाकर देंगे। आप एक माता पिता हैं और संतान के करियर से उनकी विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं में लिप्त हैं, तो ये वर्ष देखिएगा किस प्रकार आपकी संतान आपको गौरवान्वित करती है। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप इस वर्ष जीवन में श्रेष्ठ मुकाम को हासिल करें, ये आशीर्वाद शनि महाराज आपको देने जा रहे हैं। 2023 में केतु ने तो बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको दिखा दिए, किंतु इस वर्ष या फिर मैं कहूं ये वर्ष तुला राशि वाले जातकों का वर्ष है। शनि महाराज की स्थिति में यहां से तीसरी दृष्टि का योग जब आपके सप्तम भाव पर देंगे तो बहुत से महानुभाव ये भी कहते हैं कि जहां शनि बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, जहां शनि देखते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। ये यथाकथित बिल्कुल असत्यता को दर्शाता है। पाराशर ऋषि ने इसको स्पष्टीकरण दिया है कि यदि शनि महाराज आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं तो जहां बैठेंगे वहां के भी अच्छे लाभ देंगे और जहां दृष्टियां होगी वहां के भी बड़े अच्छे लाभ देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सप्तम भाव का जब लाभ देंगे तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दैनिक रोजगार की स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देगी। पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ सफलता का योग प्रदान प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे आपके एकादश भाव की स्थिति में, और राजा की स्थिति का योग जब एकादश भाव में जाता है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी राजा मराद पूरी नहीं कर सकता, जिसकी डिजायर्स को राजा पूरी नहीं कर सकता। और इसी प्रकार की अनुभूति तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज पूर्ण करने जा रहे हैं। 2024 में शनि देव के आशीर्वाद से आपकी बड़ी से बड़ी डिजायर्स मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए आप अपने जीवन में देखेंगे। आपकी आय में वृद्धि कारक स्थिति का योग देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग की स्थिति का योग प्राप्त होगा। छोटी बीमारियों से यदि आप समस्याग्रस्त अवस्था को फेस कर रहे हैं उसमें भी आपको रिजल्ट निकलकर पक्षकारी स्वरूप में देखने को मिलेंगे। दशम दृष्टि से धन की स्थितियों से शनि महाराज आपको पुष्ट करते हैं। धन से संबंधित जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, धन की वजह से आप रुके हुए हैं, तो अब चलने की स्थिति का योग शनि के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति प्राप्त होगी और वाणी के चलते आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा करोगे। ये आपके सुखों के स्वामी भी हैं, और राजा सुखों का स्वामी हो और आपको सुख ना दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। 2024 में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों की बौछार भी शनि महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रही है। जहां आप देखोगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की स्थिति में कमजोरी है तो ये निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अब यहां
सबसे मुख्यतया स्थिति जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि शनि देव न्याय प्रिय ग्रह हैं, कर्म फल प्रदाता हैं। 2023 में तो उतार चढ़ाव की स्थितियों में केतु महाराज ने बहुत बड़ा योगदान अदा कर दिया है, किंतु 24 में आपके कर्मों के आधार पर शनि महाराज आपको फल देंगे, क्योंकि इनको पद ही जज का मिला है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपके लिए फल बनकर आते हैं। किन किन चीजों का सावधानी आपको बरतनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर आप रहोगे, मेरा विश्वास मानिए, आप जिन गतिविधियों से जितना धन अर्जित नहीं कर सकते उससे 4 गुना गतिविधि का लाभ आपके लिए शनि महाराज क्रिएट कर देते हैं। बहुत अच्छा लाभ आपके लिए बना कर देंगे। किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता करना, अपने से छोटे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की स्थिति का योग आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग शनि के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी तुला राशि वाले जातकों को समान फल देखने को मिलेंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं। यहीं पर आकर सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जहां आपको लगता है कि ज्योतिष सत्य नहीं है। ग्रहों की स्थिति को समझना सबसे पहले आवश्यक है। यदि आपकी लग्न कुंडली में लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में, और या फिर जहां 1 नंबर लिखा हुआ है इस स्थान पर शनि महाराज बैठे हैं, तो ये खुद ही मजबूर हैं आपको अशुभ फल देने के लिए, क्योंकि इन स्थानों पर दोष लगता है शनि को। और जब ग्रह खुद मजबूर है आपको अशुभ फल देने के लिए, तो उससे शुभता की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। उस स्थिति के अंदर आपको शनि की आराधना कर कर उनको शांति का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर शनि देव जहां कहीं विराजित हों, तो 2024 में तुला राशि वाले जातकों को शनि देव मजबूर करने जा रहे हैं ये कहने पर कि शनि इज मनी। बेहद सुंदर अवस्था में आपके लिए शनि महाराज लाभ देंगे। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे आप फॉलो करोगे, निश्चित रूप से राजा शनि महाराज 2024 में प्रजा की स्वरूप में सबसे आगे वाली लाइन में तुला राशि वाले जातकों को खड़ा करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।